हेलो दोस्तों, जैसे कि हमने आपको पहले से कई वीडियो में बताया था कि अगर आप अपने बिजनेस को प्रमोशन कराना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज हमारा पहला वीडियो है प्रयागराज में नवाब यूसुफ रोड पे वाल्मीकि चौराहे से आगे आने पर हाई कोर्ट पानी टंकी से 50 मीटर पहले आर्यन अपार्टमेंट के सामने मामा ऑटो पार्ट्स के जस्ट बगल में एक ज्योति होम्यो क्लिनिक है। उसी शॉप पे हम आज विजिट किए हैं। आज उन्हीं का वीडियो हम बनाने वाले हैं, तो हम चलते हैं। आपको आगे की सारी चीज़ें हम उनसे डायरेक्ट डिस्कस करेंगे। और जैसे कि आप शॉप देख रहे हैं, ज्योति होम्यो क्लिनिक का है। ये पूरा बोर्ड उनका लगा है और सामने का ये फ्रंट पे आपको दिख रहा है। तो हम चलते हैं, डायरेक्टली सर से बात करते हैं, उनसे डिस्कस करते हैं और उनके होम्योपैथिक के बारे में सारी चीज़ जानकारी उनसे स्वयं डायरेक्टली लेते हैं। मैंने सडनली सर से बात किया था और डायरेक्टली आज के डेट पे विजिट भी कर लिया। तो हम चलते उनके शॉप को दिखाते हैं। जैसे कि इस सर के यहाँ पे शॉप लिखे है, जैसे कि हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ज्योति होम्यो क्लिनिक के नाम से मल्टी स्पेशलिटी होम्योपैथिक क्लिनिक। और जो मैम है डॉक्टर एस.पी. कुशवाहा और सर का जो है डॉक्टर रजत कुशवाहा के नाम से है। तो हम दिखाना चाहेंगे आगे चल के सबसे, और बात भी कराएंगे कि होम्योपैथिक में वो क्या क्या चीज़ का ट्रीटमेंट करते हैं, कैसे वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो उनसे सारी चीज़ें उनसे हम फिजिकली बात करते हैं। जैसे कि अब आगे हम चल के विजिट करते हैं, आपको दिखाते हैं कैसे क्या है कैसा है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हम अभी सर के शॉप में विजिट कर चुके हैं और हम सर से चल के डायरेक्टली बात करें। ये सर का लोकेशन है जो नवाब यूसुफ रोड पर विजिट है। हेलो सर, जैसे आप बढ़िया सर। तो सर हमने जैसे आपसे बात किया था कि हम आगे आपके शॉप को थोड़ा एडवर्टाइजिंग का काम करेंगे। तो सर पहले हमारे ऑडियंस को आप अपना इंट्रोडक्शन दें, क्या है कैसा है सर। हमारा नाम है डॉक्टर रजत कुशवाहा और हम यहाँ पे लगभग 6 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन ये हमारी क्लिनिक है 1971 से, हमारे फादर की क्लिनिक है, लगभग 46-47 साल ओल्ड हो चुकी है। और 6 साल से फिलहाल हम यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं। होम्योपैथिक क्लिनिक है हमारी ये। और जो भी पेशेंट हैं बहुत अच्छा उनका रिस्पांस है, हर चीज़ के बारे में, क्रॉनिक डिजीज हो या तो एक्यूट डिजीज हो, हर चीज़ के बारे में। तो सर जैसे कि जो पेशेंट आते हैं आपके यहाँ जांच वाच कराते हैं, तो उसका फीस भी लगता है कि फीस पहले जमा करना होता है या फिर कैसे सर? अगर कोई पेशेंट हमारे थ्रू आपके कांटेक्ट करता है तो उनको क्या कैसे रहेगा? नहीं, हमारी कोई फीस नहीं है। जो भी हम पेशेंट आते हैं, जैसा भी उनका ट्रीटमेंट है उस हिसाब से केवल मेडिसिन का चार्ज है, हमारा कोई फीस नहीं है। जैसा भी मेडिसिन का जो रेट है उसी हिसाब से जो है ट्रीटमेंट उसका चलता है और उसी हिसाब से उसको चार्ज किया जाता है। तो सर जैसे कि अभी आपके यहाँ जैसे जो कोई पेशेंट आना चाहता है तो किस किस चीज़ का आप ट्रीटमेंट करते हैं, थोड़ा आप बताएंगे ताकि? हमारे पास बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। जैसे पाइल्स का ट्रीटमेंट है, पाइल्स का कैसा भी पाइल्स हो उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। एलर्जी का ट्रीटमेंट है, रीनल स्टोन है, माइग्रेन की प्रॉब्लम बहुत सारे आजकल लोगों में चल रही है, जिसके बहुत सारी समस्या होती है। तो माइग्रेन का भी ट्रीटमेंट है, क्या कहते हैं। और ये महिलाओं से संबंधित जो भी समस्या हैं, लुकोरिया हो गई है या नियमित महामारी है, कोई भी कंडीशन है, फीमेल कंडीशन जो भी है उनकी डिजीज है, उसमें भी बहुत अच्छा उसका रिस्पांस मिल रहा है। तो ऑल टोटल हर चीज़ का ट्रीटमेंट होता है। कोई ऐसा नहीं है कि होम्योपैथ में इस चीज़ का ट्रीटमेंट नहीं है, हर चीज़ का ट्रीटमेंट है। और जो भी पेशेंट हैं बहुत अच्छा उनका रिस्पांस भी है। तो एक बार आप बिल्कुल अवश्य आ सकते हैं और अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। तो सर इनसे जैसे मैंने बताया कि अभी सर कई सारे ट्रीटमेंट करते हैं। आप किसी भी चीज़ से रिलेटेड, आप किसी भी ट्रीटमेंट से रिलेटेड आपको इश्यूज है तो आप डायरेक्टली सर से विजिट कर सकते हैं। जैसे कि किचमा हो गया, बवासीर होगा, मुहासे झंगियाँ हो गया, जोड़ों का दर्द है, बालों का झड़ना, लुकोरिया हो गया, इन सब चीज़ों से रिलेटेड अगर आपको ट्रीटमेंट कराना हो तो डायरेक्टली आप सर से विजिट कर सकते हैं। मैं सर का नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डायरेक्टली सर से बात करके यहाँ तक विजिट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको एड्रेस पहले ही बता दिया। तो इस सर का शॉप है आपको नवाब यूसुफ रोड पे पानी टंकी से 50 मीटर पहले आपको पड़ जाएगा, मामा ऑटो पार्क के जस्ट बगल में। आप यहाँ पे आके सर से डायरेक्टली आप विजिट कर सकते हैं। जो टाइमिंग है सर, टाइमिंग आप बताएंगे क्या टाइमिंग है? टाइमिंग हमारी सुबह 9:30 बजे से 1 बजे तक रहती है। और इवनिंग में हमारी दूसरी क्लिनिक है, हम पापामाऊ साइड में वहाँ बैठते हैं। बाकी हमारे संडे इवनिंग में हम रहते हैं 5 बजे से 8 बजे तक। अब ठंड मतलब गर्मी रहती है तो 6 बजे से 9 बजे तक हमारा टाइमिंग है। ठंड में 5 से 8 हो जाता है। बाकी हम फर्स्ट मीटिंग ही केवल बैठते हैं 9 बजे से 1 बजे तक। जैसे सर आपने बताया कि हमारा एक फाफामऊ में भी क्लिनिक है, तो फाफामऊ में किस जगह पे है सर, ताकि जैसे कि हमारे ऑडियंस अगर जो देख रहे हैं वो
चाहते हैं ट्रीटमेंट कराना हो, यहाँ तक नहीं विजिट करना चाहते हैं तो डायरेक्टली आपसे फाफा मऊ में विजिट कर ले, वहाँ आपसे मुलाकात करें। तो आप प्रॉपर उसका एड्रेस बता दें ताकि हमारे ऑडियंस को। फाफा मऊ में मेन बाजार में ही है। मेन बाजार में क्या कहते हैं, इधर प्रतापगढ़ वाली रोड पे ही पड़ती है। फाफा मऊ मेन बाजार में गोवा मंडी है, जस्ट उसके बगल में एक मौर्य बीज भंडार है। मौर्य बीज भंडार के जस्ट प्रथम तल पे ही अर्श होम्यो क्लिनिक के नाम से मतलब क्लिनिक है। और वहाँ भी हमारा जो टाइमिंग है शाम को 4 बजे से 8 बजे तक का है, और बाकी संडे को सुबह 10 बजे से 1 बजे तक का टाइमिंग है। तो जैसे कि सर ने अभी आपको बताया कि फाफा मऊ में मेन मार्केट खोवा मंडी के जस्ट बगल में मौर्य बीज भंडार की शॉप है। वहाँ पे सर का फर्स्ट फ्लोर पे इनका होम्यो क्लिनिक अर्श होम्योपैथिक के नाम से है। अगर जैसे कि जो पेशेंट आना चाहता है तो डायरेक्टली सुबह मॉर्निंग के टाइम से 9 से 1 बजे तक आ सकता है, और सेकेंड मीटिंग अगर सर को दिखाना चाहता है तो फाफा मऊ मेन मार्केट में आप वहाँ पे 4 बजे से 8 बजे तक आप दिखा सकते हैं। और जो भी ट्रीटमेंट रिलेटेड आपको कुछ क्वेरी हो, कुछ आपको जानना हो तो डायरेक्टली मैं सर का नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ पे जाके सर से डायरेक्टली आप बात करके वहाँ से विजिट कर सकते हैं। बाकी ये सब जो क्लिनिक है सर का आप दिखाना चाहेंगे, ये सारा क्लिनिक है, यहाँ पे सारी चीज़ें मेडिसिन है। तो ये सर का मेडिसिन है, यहाँ पे आप होम्योपैथिक से रिलेटेड सारी जांच होती है। आप किसी भी प्रकार का अगर दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पे सारी चीज़ें आपको अवेलेबल मिलेगा। सर का कोई फीस नहीं होता है, सर फीस नहीं लेते, बट जो आपका चार्ज होता है आपके दवा मेडिसिन का, सिर्फ उसी चीज़ का आपसे पैसा लिया जाता है, और जो जांच होती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। आप किसी भी टाइम में सर से कॉल करके बात कर सकते हैं। टाइमिंग जो होता है 9 से 1 बजे तक यहाँ पे विजिट करते हैं आप। और फाफा मऊ सर का जो है 4 बजे से 8 बजे तक वहाँ आप बात कर सकते हैं। और जैसे कि सर का जो गुड नेम है वो रजत कुशवाहा, आप डायरेक्टली बात भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अच्छी खासी नॉलेज मिल जाए। उसके अलावा अगर आपको जांच से रिलेटेड कुछ नॉलेज भी चाहिए तो आप डायरेक्टली सर से बात करके उसके बाद आप विजिट कर सकते हैं। जैसे इस समय बहुत सारे लोग इंग्लिश दवा पे ज़्यादा प्रेफर करते हैं, वो ज़्यादा उसको लाइक करते हैं। तो हम जानना चाहेंगे सर कि होम्योपैथिक से अगर कोई पेशेंट ट्रीटमेंट कराना चाहता है तो क्या कैसा रिस्पांस होता है, और उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करें सर। देखिए, कोई भी डिजीज़ है तो डिजीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी पुरानी डिजीज़ है। ज़रूरी नहीं कि कोई मतलब बहुत पुरानी डिजीज़ है तो वो तुरंत सही हो जाए या बहुत उसमें समय लगे, ऐसा नहीं है। ट्रीटमेंट डिजीज़ के अकॉर्डिंग चलता है। आपका एक्यूट डिजीज़ है, तुरंत हो गई है तो उसका रिस्पॉन्स भी तुरंत है। बहुत सारी पुरानी डिजीज़ है तो पुराने पे भी कितना दिन से वो ट्रीटमेंट करा रहा है उस पर डिपेंड करता है, उसका ड्यूरेशन पे डिपेंड करता है। दूसरा, डिजीज़ की कंडीशन पे डिपेंड करता है कि कितना दिन से उसको प्रॉब्लम हुई है। तो ये मेडिसिन का जैसे जैसे बॉडी पे, हर बॉडी का एक्शन भी अलग अलग होता है, तो पेशेंट के ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग ये देखा जाता है कि उस पर कितने हिसाब से ट्रीटमेंट चल रहा है, कितने हिसाब से वो चीज़ काम कर रहा है। ज़रूरी नहीं है कि बहुत लॉन्ग टर्म में लोगों को मानना है कि होम्योपैथ बहुत स्लो काम करती है, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि बहुत स्लो काम करती है। ट्रीटमेंट की जो डिजीज़ की जो कंडीशन है उसी कंडीशन पर वो चीज़ डिपेंड करता है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। बहुत अच्छा इसमें रिस्पांस है और परमानेंट रिस्पांस है। ऐसा नहीं है कि आप ट्रीटमेंट छोड़ देंगे तो आपको फिर से वो कंडीशन हो जाएगी, फिर से वो डिजीज़ हो जाएगी, ऐसा नहीं है। परमानेंट रिस्पांस है। और हम तो चाहते हैं कि हर एक इंसान को होम्योपैथ के प्रति जागरूक होना चाहिए और होम्योपैथ ट्रीटमेंट कराना चाहिए अगर आपको अपने शरीर से प्यार है तो। वरना एलोपैथ में तो एक बीमारी आपकी ठीक होती है तो दूसरी बीमारी भी आपकी फिर से वो चीज़ होने लगती है, नई बीमारी आ जाती है। लेकिन इसमें होम्योपैथ में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और रिस्पॉन्स इसका बहुत ज़्यादा अच्छा है। जैसे सर ने अभी बताया कि एलोपैथ में काफ़ी दवा ऐसी हो जाती है जो रिएक्शन कर जाते हैं, जैसे कि कुछ अदर बीमारी रहती है बट दवा खाने पर कुछ अलग सी बीमारी हो जाती है। बट होम्योपैथिक में क्या होता है कि आपको इस तरीके की कोई दिक्कत नहीं आती, आपको बैड रिएक्शन नहीं होता है। और होम्योपैथिक जो होता है ज़रूरी नहीं होता कि वो लॉन्ग टर्म तक काम करता है। कोई भी अगर आपको बीमारी होती है तो ट्रीटमेंट कराते हैं तो कुछ दिन में आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिल जाता है। हर आपको बीमारी लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता है, वो कम टाइम में ठीक भी हो सकता है। कुछ दवा होती है जैसे आप इंग्लिश दवा या एलोपैथिक दवा भी कराते हैं तो उसमें भी लॉन्ग टाइम लगता है। बट कुछ ऐसी बीमारियां होती है जो कम टाइम में उसको रिजॉल्व कर लेते हैं। तो होम्योपैथिक भी इसी तरीके से अच्छा रिस्पांस है, अच्छे तरीके से 2 दिन अगर आपको जैसी बीमारियां होती है उसी तरीके से रिजॉल्व भी करता है। कि दोस्तों हमने सर का सारी चीज़ें आपसे बात अभी हमारी हो चुकी है। हमने सर का जो नंबर होगा वो डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। अगर आप प्रॉपर अगर सर का डायरेक्टली लोकेशन ट्रैक करने की
करना चाहते हैं तो मैं सर का लोकेशन भी इसमें मेंशन कर दूंगा। आप डायरेक्टली लोकेशन ट्रैक करके भी यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। प्रॉपर एड्रेस होगा, अगर आप एड्रेस के थ्रू भी आना चाहते हैं तो आप आसानी से यहाँ पे आ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लोगों तक शेयर करें। अगर जैसे नए बिजनेसमैन हो, अपने बिजनेस को प्रमोशन कराना चाहते हैं, वो भी हमसे डायरेक्टली मैसेज के थ्रू बात करके विजिट करा सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।